25 जून 2024 को डीएफएस सेक्रेटरी डॉक्टर विवेक जोशी जी के द्वारा एक रिव्यू मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई जिसमें सभी पीएसबी बैंक के हेड्स शामिल हुए थे। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑफ यूआई, डीएआई, नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा लिमिटेड, सरसई एंड एनसीजीटीसी के हेड्स भी शामिल हुए थे। तो इन सभी ने जो मीटिंग की है उसमें क्या-क्या चीजों पर डिस्कशन हुआ है, क्या बैंक एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई इसमें डिस्कशन हुआ है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे ही बात हुई है। चलिए शॉर्ट में हम देखेंगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जानना भी आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि बैंकिंग में और आगे क्या प्रेशर आने वाला है। तो देखिए ये जो मीटिंग हुई है जिसमें ये सभी शामिल हुए हैं, इसमें मेनली जो फोकस किया गया है वो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स जो होती हैं, जैसे कि पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, पीएमएमएमवाई, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम सूर्य घर योजना, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल and compressed biogas financing, etc. He also received the progress of opening of bricks and mortar branches of bank in unbanked villages. तो ये सारी गवर्नमेंट, ये सभी छोटी-छोटी चीजें हैं, बट ये छोटी-छोटी चीजों के नाम पे ही टारगेट देके देखा जाए तो बैंकर्स पे भी काफी प्रेशर बनाया जाता है कि आज आपको इतने यहाँ पर करने हैं, इतनी स्कीम्स यहाँ पर होनी चाहिए, और ये भी एक टाइप का प्रेशर बन गया है बैंकर्स के लिए। गवर्नमेंट भी बहुत आसानी से कह देती है कि सभी बैंकर्स साथियों ने बहुत हार्ड वर्क किया गया, कुछ मजबूरी में करवाया गया, बट ये सारे काम जहाँ पर बैंकर्स कर रहे हैं उनके फेवर में कोई भी चीजें नहीं सोची जाती हैं। जैसे कि बैंकर्स की एक बहुत बड़ी डिमांड है कि 5G बैंकिंग उन्हें मिल जाए, बट उस पे मीटिंग्स में कोई भी डिस्कशन नहीं होते हैं। बैंकर्स को एक अच्छे वेज की अगर बात की जाए तो वो भी नॉर्मली बस थोड़ा बहुत बढ़ाया जाता है। अगर कंपेयर किया जाए एलआईसी वगैरह से तो उनका वेज डिवीजन काफी अच्छा होता है बैंकर्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा मीटिंग में डॉक्टर जोशी ने कहा, while significant progress has been made in expenditure, social security and depending financial inclusion in the country through various flagship schemes of the government, he urged the PSB to industrialize work toward reaching the last mile to further strengthen financial inclusion initiatives taken by the government. The issues related to KYC, Jan Samarth portal and Aadhaar seeding, etc. were also discussed during the meeting. तो यहाँ पर होने वाले जो भी इश्यूज हैं केवाईसी से रिलेटेड, जन समर्थ पोर्टल और इन गवर्नमेंट स्कीम को जो है बढ़ावा देने में और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पर पर्टिकुलर डिस्कशन हुआ है। यानी ओवरऑल जो मीटिंग हुई है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे बढ़ावा देना है, गवर्नमेंट स्कीम को ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक कैसे पहुंचाना है। CEO UIDAI also took part in the meeting to showcase the new product launched by UIDAI to benefit the bank while undertaking Aadhaar authentication. Dr. Joshi requests bank to give more trust on improving customer experience across banking services. So friends, ये तो मीटिंग हुई फाइनेंशियल इंक्लूजन और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जिसमें सभी बैंक्स के हेड शामिल थे। अब वो हेड्स यहाँ पर टारगेट लेके, चीजें लेके, एक शपथ लेके कि हाँ हम इसे करेंगे, जब बैंक्स में आएंगे। तो फिलहाल इस मीटिंग से हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सभी रेडी रहिए और टारगेट पाने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए। जिस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन करके छोटे-छोटे गाँव से और भी लोगों को लाया जाता है, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही आसानी से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम देके चीज़ों को समझाना पड़ता है। यानी कि कहीं न कहीं एक बैंकर का बहुत ज़्यादा समय जाता है इन्हें एंटरटेन करने में। क्या है, बैंकों का प्रेशर तो बढ़ाया ही जा रहा है, जिसे कि बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाता कि जिस तरीके से बैंकिंग में काम को बढ़ाया जा रहा है। बट यही जब बात आती है एक बैंक एम्प्लॉयी के बारे में सोचने की, उन्हें सर्विसेज देने की, उन्हें उनके बेनिफिट्स देने की, तो उसके बारे में कोई भी एक्शन ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है और चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ टाला जा रहा है। अभी फिर से मुद्दा उठा है, सुना है कि 5G बैंकिंग इम्प्लीमेंट होने वाला है, एमओएफ में अप्रूवल हो गया है, बट क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम उससे रिलेटेड चीज़ें डायरेक्टली आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। बट अगर कोई प्रॉपर ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम ज़रूर बताएँगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि बैंकिंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।